नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यदि आप सेल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल बोकारो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल राउरकेला की तैयारी कर रहे हो, तो यदि आपने ACTT या OCTT के लिए अप्लाई किया है, जो उसके भी वैकेंसी है, बोकारो में भी आई है और राउरकेला में भी आई है, यदि आपने उस फॉर्म को अप्लाई किया है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आपको सेल का जीके या जीएस का जो पार्ट 9 है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सारे ये प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक सेल की प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए, चाहे राउरकेला का हो चाहे बोकारो का हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक यदि आप ये पहले वीडियो देख रहे हैं और सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो सेल की प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 25 यानी 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट बताया, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यानी आपका जो विद्युत होता है, यानी जो विद्युत होता है आपका लाइट, यानी इसका सर्वोत्तम सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यानी जिसमें से बहुत ही आसानी से और सबसे तेज जो विद्युत करंट होता है वो पास हो जाता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी एंड ऑप्शन डी आपका एल्युमिनियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। यानी जो आपका विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो मानी जाती है चांदी। चांदी में विद्युत सबसे अधिक तेजी से चलती है। जबकि जो हमारे घरों में जो भी तार वगैरह यूज होते हैं उसमें जो तारें होते हैं वो तांबे की या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। चांदी का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चांदी महंगी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। ऑप्शन ए गहरा बक्सा, ऑप्शन बी अंधा बक्सा, ऑप्शन सी काला बक्सा या ऑप्शन डी ऊंचाई मापी यंत्र। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काला बक्सा। ये मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। उड़ान अभिलेखी का अर्थ है यानी एरोप्लेन में जो तकनीकी खराबी कभी एरोप्लेन में हो जाए उससे निपटने के लिए, यानी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो उसमें एक बॉक्स होता है एरोप्लेन में, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है हमसे, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स यानी काला बक्सा। उसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन उसका जो रंग होता है वो होता है आपका पिंक यानी नारंगी। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, इसका रंग होता है पिंक रंग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एरोप्लेन होता है जब वो उड़ता है तो उसमें यदि कोई तकनीकी खराबी हो जाती है तो उस तकनीकी खराबी से निपटने के लिए जो उसके सॉल्यूशन है वो उसमें रखे जाते हैं पेपर के तौर पे, ठीक है दोस्तों। तो उसे वो कैसा होता है, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी व्यक्तिगत नेटवर्क एंड ऑप्शन डी महासागरीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिगत नेटवर्क। व्यक्तिगत नेटवर्क का अर्थ है दोस्तों आपका पर्सनल नेटवर्क। विस्तृत क्या होता है, ये आपका होता है वैन, इसे इंग्लिश में कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्या होता है आपका, ये होता है आपका LAN LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी आपका पोटेशियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है उर्वरक का जब निर्माण किया जाता है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी स्टाइरिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटाइडाइन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आइसोप्रीन का बहुलक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। यानी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सूर्य की सतह पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम, यानी सबसे अधिक हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके बाद सबसे अधिक पाई जाती है हीलियम, बाकी अन्य गैसें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। सबसे पहले तो आपको एलपीजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एलपीजी इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपको याद रखना है। एक होता है सीएनजी, सीएनजी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यानी प्राकृतिक संपीड़ित गैस। तो हमसे पूछा है कि इसमें इसका प्रमुख घटक कौन सा। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी आपका एथेन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोपेन। प्रमुख घटक का अर्थ होता है दोस्तों कि जो इसमें सबसे अधिक, यानी एलपीजी गैस में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका प्रोपेन, यानी इसका प्रमुख घटक यही कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए 7 वर्गों में, ऑप्शन बी 5 वर्गों में, ऑप्शन सी है 6 वर्गों में, ऑप्शन डी है 4 वर्गों में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 7 वर्गों में, यानी संकटग्रस्त जितने भी जीव हैं इनको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी सीसा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पारा, यानी मरकरी की कमी से मीन माता रोग हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए समताप मंडल में, ऑप्शन बी बहिर्मंडल में, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी समताप मंडल में, ठीक है। एक होता है ये होता है आपका जो क्षोभ मंडल होता है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे बारिश है, तूफान है, आंधी है, सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी हिरोशिमा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था, उसके बाद नागासाकी पर फेंका गया था। जो परमाणु बम फेंके गए थे 2, उनका नाम क्या था। तो उसका नाम था फैटमैन और लिटिल बॉय, यानी फैटमैन और लिटिल बॉय उनका नाम था। जो फैटमैन था ये आपका हिरोशिमा पर फेंका गया था, जो जिस बम का नाम था लिटिल बॉय ये आपका नागासाकी पे फेंका गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया युवान किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी चीन। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चीन, यानी जो आपकी युवान है ना, युवान चीन की मुद्राएं हमेशा आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपरों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी वायु से वायु में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी आपका आकाश एंड ऑप्शन डी आपका अग्नि। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अस्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केरल से शुरू हुआ था। मोहिनीअट्टम एक नृत्य आपका मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये तमिलनाडु का मुख्य नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। यानी पोलियो को रोकने के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन की बात करता हूँ। ऑप्शन ए J.H. गिब्बन, ऑप्शन बी जॉन ई सॉल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट एडवर्ड एंड ऑप्शन डी आपका जेम्स सिम्पसन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन ई सॉल्क ने सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुदसेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी जॉन कोबोट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज करी थी, ठीक है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। सबसे पहले कालीकट पहुंचा था केरल, ठीक है, लेकिन जो समुद्री रास्ते खोज करी थी वो करी थी कोलंबस ने। और कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज करी थी, ये भी आपको याद रखना है, इसने अमेरिका की भी खोज करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दीन ए इलाही धर्म बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी वैश्विक मैत्री, ऑप्शन सी वैश्विक भरोसा एंड ऑप्शन डी वैश्विक निष्ठा। 5 सेकंड का टाइम। अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि दीन ए इलाही धर्म जो बनाया था ये बनाया था अकबर ने, ठीक है। और दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले ज्वाइन करने वाला जो था वो था बीरबल यानी हिंदू शासक, ठीक है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व बनाए रखना यानी सबके साथ भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए यह निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी यह मुख तथा दांतों को साफ करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती, ठीक है। बाकी सारे काम होता है लार का, लेकिन आरबीसी में वृद्धि नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। ऑप्शन ए कोयला क्षेत्रों से, ऑप्शन बी लोह अयस्क से, ऑप्शन सी मैग्नीज से एंड ऑप्शन डी कॉपर से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला क्षेत्रों से यानी रानीगंज का संबंध किससे, कोयला क्षेत्रों से। तो रानीगंज के ऊपर एक मूवी बनी है, उसमें भी यही सेम चीज़ दिखाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द थ्योरी ऑफ ड्रेन यानी ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया यानी किसने दिया। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी गोविंद रनाडे। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले आकलन किया था, सबसे पहले पता लगाया था कि भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी है। और इन्होंने बताई थी जो भारत की राष्ट्रीय आय सबसे पहले बताई थी 20 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है यानी कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा उसका सबसे अधिक जो सूचक होता है वो क्या होता है यानी किस चीज़ की वृद्धि के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन सी बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा एंड ऑप्शन डी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा यानी जब प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी इसका मतलब देश की आर्थिक का विकास बहुत तेज हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आंख का अंग है।
ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी एकिक्स ह्यूमर, ऑप्शन सी कचाब द्रव, ऑप्शन डी कार्निया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लेंस। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें वो कार्निया का दान करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, यानी सबसे अधिक उगाई जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चावल। चावल नहीं उगाया जाता, ये उगाया जाता धान, ठीक है, और धान से चावल निकलता है, तो ये आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका ये चावल है सबसे अधिक किस स्टेट में उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया जोजिला दर्रा जोड़ता है, यानी जो आपका जोजिला दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है। ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन सी चंबा और स्पीति को, एंड ऑप्शन डी कालिम्पोंग और लहासा को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के आपके 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सेल की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।